क्या आप कोई अमीर व्यक्ति की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं? चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। हमारे भारत देश में सबसे अमीर लोगों में जो गिने जाते हैं श्री अदानी और श्री अंबानी, क्या आप उनके परिवार में या उनकी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं? शायद ही, हमें शायद उनके घर में प्रवेश करने के लिए ही अनुमति नहीं मिलेगी, उनके घर में नौकरी ही नहीं मिल सकती शायद। लेकिन दो कारणों से हम उनके परिवार में या उनकी दुनिया में हम प्रवेश कर सकते हैं, और ये दोनों उन्हीं के ऊपर निर्भर है। पहला है वो हमें आमंत्रित करें। यदि वे हमें अपने परिवार में आमंत्रित करें, उनके परिवार के सदस्य बनने या उनकी दुनिया में प्रवेश करने, तो हम जा सकते हैं। दूसरा है हम अपनी ओर से अनुमति मांगें और वे उस अनुमति को स्वीकार करें। इन दोनों कारण के सिवाय मुझे अन्य कोई कारण नहीं दिखते जिसके द्वारा हम उनके परिवार में या उनकी दुनिया में हम प्रवेश कर सकें। यदि यह सच है तो हम ईश्वरीय परिवार में, ईश्वर की दुनिया में कैसे हम प्रवेश करें? आज यही है हमारे मनन चिंतन का विषय। प्रार्थना ईश्वर का वरदान है, प्रार्थना ईश्वर का उपहार है। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। तो आइए हम आज इस एपिसोड में सीखें कि प्रार्थना कैसे एक उपहार है, एक वरदान है, और इस उपहार के द्वारा हम कैसे ईश्वरीय परिवार में, ईश्वर की दुनिया में प्रवेश करने के लिए बुलाए जाते हैं। इसके पिछले एपिसोड में हमने मनन किया है कि प्रार्थना एक संबंध है, एक रिश्ता है, और इस प्रार्थना के बिना हम ईश्वर के साथ एक संबंध नहीं रख सकते हैं। यदि आप उस एपिसोड को नहीं देखे हैं या नहीं सुने हैं, आप जरूर उसको देखिए और उसको सुनिए, और मैं आपके लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो आइए हम इस विशेष विषय पर मनन करें। जो उदाहरण मैं शुरुआत में दे रहा था, उस उदाहरण को अभी हम ईश्वर और हमारे बीच के संबंध के साथ लागू करके देखें। क्या हम ईश्वरीय परिवार में, ईश्वर की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं? नहीं पता। आप और मैं, कोई भी हूं, कितने भी धनवान क्यों ना हो, कितने भी अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, यह हमारा कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, क्योंकि हम कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले तक जो अपने आप को सजाने में, संवारने में, धन कमाने में जो समय बिता रहे थे, आज वे इस दुनिया में नहीं है। यहां तक वे अपने परिवार वालों को भी बता नहीं सके कि वे वापस नहीं लौटेंगे, और उनकी स्मृति वो भी इस समय के साथ मिट जाएगी। हम लोगों के लाश को देखे हैं नदी में तैरते, और लोगों के लाश जलाने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, सब लाइन में खड़े हैं। यह हमें ये बताता है न केवल हमारा जीवन क्षणिक है या क्षणभंगुर है, साथ ही यह अनिश्चित है, कोई निश्चय नहीं है। हमारी मृत्यु कब आएगी कोई नहीं जानता। इसलिए बाइबल में हमारे बारे में, मनुष्य के बारे में कहा गया है। एक दो उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 144 पद संख्या 4। मनुष्य तो श्वास के सदृश है, उसका जीवन छाया की तरह मिट जाता है। हमें मालूम है दोनों, श्वास और छाया, कि कोई अस्तित्व नहीं है। छाया क्या होती है? जब हमारे ऊपर या कोई वस्तु पर लाइट पड़े तो उसका प्रतिबिंब सामने दिखता है, वही छाया है, और हम जानते हैं उसका अस्तित्व नहीं है, वैसे दिख रहा है बस। और वचन कहता है, बाइबल में कहा गया है कि हम भी वैसे ही हैं। उपदेश ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, सभी एक ही स्थान जाते हैं। कहां? सब मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। हम सभी मिट्टी में ही जाते हैं, भले हम कोई भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, हम उस मिट्टी में ही मिल जाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर मनुष्य को श्राप देते हुए कहते हैं, तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। मिट्टी है,
स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संज्ञा 15 और 16 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य के दिन घास की तरह है, वह खेत के फूल की तरह खिलता है, हवा का झोंका लगते ही वह चला जाता है और फिर कभी नहीं दिखाई देता है। क्या अभी हमारे इस समय में हम जो कोविड के जो प्रकोप देख रहे हैं, क्या हमें भी इस फूल की तरह, इस घास की तरह मिटा कर नहीं ले जा रहा है? संत पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 1 पद संज्ञा 24 में कहते हैं, क्योंकि लिखा है, समस्त शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह, घास मुरझाती है और फूल झड़ता है। हम इन सच्चाइयों को हर दिन अपने जीवन में देखते हैं। हम भी उसी के समान हैं। हम कुछ नहीं हैं, भले हम घमंड करें लेकिन हम कुछ नहीं हैं। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 144 में ही पद संज्ञा 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मनुष्य क्या है जो तू उस पर ध्यान दे, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी सुधि ले। हम कौन हैं? हम तो मिट्टी मात्र हैं, हम पवन के समान हैं, छाया के समान हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है प्रभु। लेकिन आप हम पर क्यों ध्यान देते हो, हमारी सुधि क्यों लेते हो? इसके बारे में हम और कभी मनन करेंगे। लेकिन ईश्वर चाहते हैं हम उनके परिवार में, हम उनकी दुनिया में हम प्रवेश करें। यह ईश्वर की इच्छा है। इसलिए ईश्वर हमें अपनाने के लिए प्रार्थना का एक माध्यम हमें दिए हैं, प्रार्थना का उपहार हमें दिए हैं। इसके बारे में हम बाइबल से एक घटना लेकर मनन करते हैं। आइए इस घटना को हम संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संज्ञा 1 से 26 तक में हम देखते हैं। और इस घटना का शीर्ष है यीशु और समारी स्त्री का मिलन। इस घटना को हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। मैं जरूर इसका लिंक, यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप उस लिंक को क्लिक करके आप नेट से भी पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास बाइबल है तो आप जरूर बाइबल से पढ़ लीजिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक सुंदर सी घटना है। इस घटना का सार यह है, यीशु अपने 12 शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए इस समारी स्त्री के उस गांव होकर जा रहे थे। और यीशु एक कुआं था जो याकूब का कुआं कहा जाता है, वहीं पर कुएं के पास यीशु बैठ गए और अपने 12 शिष्यों से कहे, अभी दोपहर का समय है, खाने का समय, गांव के अंदर जाकर रोटी खरीद कर लाओ। पर 12 शिष्य चले गए और यीशु अकेले ही रह गए। कारण क्या है? क्योंकि यीशु एक व्यक्ति के इंतजार में थे। यीशु वहां बैठ गए और कुछ समय बाद हम देखते हैं एक समारी स्त्री मटका लेकर पानी भरने के लिए वहां आती है और दोनों के बीच में वार्तालाप शुरू होता है। और वार्तालाप की शुरुआत प्रभु यीशु करते हैं। यह घटना हमें याद दिलाता है, प्रार्थना मनुष्य का कार्य नहीं है, यह ईश्वर का कार्य है। हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, नहीं, हम प्रार्थना में शामिल होने जाते हैं। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में जैसे हमने मनन किया, प्रार्थना एक वार्तालाप है, बातचीत है, जिसकी शुरुआत हम नहीं, ईश्वर करते हैं। ईश्वर हमें आमंत्रित करते हैं। ईश्वर उस समारी स्त्री को अपनी दुनिया में आमंत्रित करते हैं और वे शुरू करते हैं, मुझे पीने के लिए थोड़ा सा पानी दे दो। और उनकी वार्तालाप चलती रहती है। मैं पूरा उसको बता नहीं सकता यहां, आप जरूर उसको पढ़िए। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। इस वार्तालाप के अंतर्गत हम देखते हैं कि वो महिला पहले यीशु को यहूदी कहकर संबोधित की, क्योंकि जरूर यीशु यहूदी थे और यहूदी और समारी के बीच में संबंध नहीं हो सकता था, क्योंकि समारी को यहूदी लोग पापी मानते थे। और ऊपर से हम इस पाठ के द्वारा जानेंगे कि यह स्त्री पापिनी स्त्री है, इसलिए वो समाज के लोगों के सामने वो आना नहीं चाह रही थी, इसलिए दोपहर के समय पानी लेने आई थी। ठीक है, तो उस वार्तालाप के अंतर्गत हम ये देखते हैं, वो यीशु को पहले यहूदी कहकर बुलाती है और पद संज्ञा 11 में देखते हैं महोदय करके बुलाती है। और आगे पद संज्ञा 19 में हम देखते हैं वे यीशु को नबी कहकर संबोधित करती है। तो यीशु यहूदी से आगे बढ़कर महोदय बन गए, महोदय से बढ़कर अभी नबी बन गए। ये उस स्त्री को कैसे पता चला?
यीशु के साथ उनके वार्तालाप के द्वारा यीशु अपने आप को उस स्त्री पर प्रकट कर रहे हैं। दोनों के बीच में मन की बात हो रही है। दोनों एक दूसरे के सामने अपना दिल खोल कर रख रहे हैं। यीशु अपने बारे में उस स्त्री को बता रहे हैं और स्त्री को वो जगह दे रहे हैं कि वो स्त्री अपने आप को यीशु के सामने खोल दे। ये वार्तालाप चलती रहती है और वार्तालाप के अंत में वो स्त्री कहती है, पद संज्ञा 25 में लिखा है, स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं। जब वे आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। अभी भी उस सामरी स्त्री को मालूम नहीं है कि सामने जो बैठे हैं वही है मसीह, वही है क्रिस्त। वो हमारी शक्ति पर नहीं है। यीशु को जानना हमारी शक्ति पर नहीं है, जिसके बारे में हम पिछले एपिसोड में मनन चिंतन कर चुके हैं। इन यहां पद संख्या 26 में हम देखते हैं, यीशु कहते हैं, ईसा ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूं वही हूं। यीशु अपने आप को उस स्त्री पर प्रकट किए और उसका जीवन बदल गया। उस स्त्री का जीवन बदल गया। यही है प्रार्थना। ईश्वर हमें अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह स्त्री यीशु के परिवार में, यीशु की उस दुनिया में प्रवेश की और यीशु रूपी उस आईने में अपने आप को देखी और उस उपहार के द्वारा उसका जीवन बदल गया। यही है प्रार्थना। और सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संज्ञा 28 में हम देखते हैं, यीशु मरते हुए कहते हैं, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 में इसी घटना में यीशु ने सामरी स्त्री से कहा, मुझे पानी पिला दो। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु कहते हैं, मैं प्यासा हूं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहां यीशु की ये प्यास पानी के लिए नहीं था। दोनों जगह पर पानी के लिए नहीं था। यीशु हमारे लिए प्यासे थे, ना केवल थे, आज हैं। आज भी यीशु सामरी स्त्री के लिए जैसे कुएं के पास बैठकर इंतजार कर रहे थे, आपके लिए और मेरे लिए आपके दिल में प्रवेश कर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या आप यीशु के उस परिवार में, यीशु की उस दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? तो जाइए, यीशु आपको आमंत्रित कर रहे हैं, प्रार्थना में प्रवेश करिए। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।